बहुत ज़्यादा लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि पेमेंट्स के रिगार्डिंग हमें जो सॉल्यूशन मिला है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, या जो भी हम लोग बात किए थे वो बिल्कुल सभी के लिए कारगर होगा। कल जितने भी लोग थे वो सारे मीटिंग ऑलरेडी सुने होंगे। यहाँ पे लोग जो सवाल पूछते हैं मुझे नहीं लगता है कि उसका जवाब उनके पास में नहीं है। तो सारे जितने भी लोग जुड़ते हैं उनको बिल्कुल भली भांति पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईडीज को लेके परेशान हैं। मैं आईडीज और वेदा पॉइंट के लिए बता दूं, अगर कंपनी अप्रैल में डिसाइड करती है कि हेल्थ फ्रेंचाइजीज रन करेंगे, जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी एक मेल आईडी दिया गया है उसमें वीडियो वगैरह डालने के लिए, या आपका जो भी दिख रहा है, अगर आपका शॉप है नहीं है, आप कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो उस हिसाब से, तो बिल्कुल आप लोग उसे डाल सकते हैं उसमें। और वहाँ से फिर आता है वेदा पॉइंट और आयुर्मित्र की बात। जो वेदा पॉइंट और आयुर्मित्र है वो भी बिल्कुल कंटिन्यू होंगे। कंपनी क्योंकि आयुर्क्योर को चलाने जा रही है, तो बहुत जल्द अगर ये सारा चल जाता है तो सभी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होगा। ई स्टोर के बारे में बता दूं कि बड़े बड़े स्टोर्स होंगे, हालांकि 5 करोड़ या 10 करोड़ अगर बड़े बड़े मॉल होते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं टाइम लगना ही लगना है। बाकी जो लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं उनका सेटलमेंट वॉलेट ऑलरेडी दे दिया गया है और बिल्कुल सेटलमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, तो वो बहुत जल्द अप्रैल के महीने में ही लोगों को दिख जाएगा कि सेटलमेंट शुरू हो चुका है। तो अब हम बातें करेंगे क्योंकि कंपनी जो पैसा जनरेट करने के लिए जो कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं वो सराहनीय है कि कम से कम अगर कंपनी में पैसे जनरेट होते रहेंगे तो बिल्कुल सभी को उससे लाभ मिलेगा। क्योंकि चलिए जो लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं उनको उनका सेटलमेंट मिल गया, कोई बात नहीं, वो अपना सेटलमेंट ले लिए और कंपनी से बाहर हो गए, कंपनी को टाटा बाय बाय कर। लेकिन जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं उनका क्या? तो बहुत सारे लोग जो ग्रुप में ये लिखते हैं कि हमें लिम्का से कोई लेना देना नहीं, ना ही नोवा ट्रेड, ना ही ई गोल्ड से हमें कुछ लेना देना है। तो बिल्कुल यहाँ पे किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है कि आप लोग उसमें जाएं। आप लोग अगर सेटलमेंट लेके बाहर रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सेटलमेंट लेके बाहर हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं आपका कोई हक नहीं बनता है कि उनको आप मना करें। तो यहाँ पर जो लिम्का या नोवा ट्रेड या ई गोल्ड या बहुत सारे प्लेटफॉर्म और भी आ रहे हैं जिनको कि आने वाले दिनों में आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपना कोशिश कर रही है कि वो पैसा जनरेट कर पाए। क्योंकि अगर पैसा जनरेट होगा तभी सारे पेमेंट्स कंटिन्यूअसली पहले के जैसा ही हो पाए। और अगर आयुर्क्योर डायरेक्ट की बात बोलूं तो आपने खुद सीएमडी सर को भी सुना होगा कि आयुर्क्योर डायरेक्ट बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि फ्रेंचाइजी वगैरह चलेगी। तो वहाँ पे जो दिक्कत आती है या वहाँ पे जो मेन हिंड्रेंस है, ऑब्स्टेकल है, वो ये है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत जल्द उस पर भी काम होगा, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं पैसा जनरेट होना जरूरी है। तो अगर कोशिश कंपनी कर रही है तो बिल्कुल स्वागत है कि वो
करें, कोई दिक्कत नहीं है। और हेल्थ फ्रेंचाइजीज और वेदा पॉइंट और आयुर्मित्र और वेदा मार्ट अगर खुल जाता है जल्द से जल्द, तो कहीं ना कहीं बिजनेस, हालांकि हाँ ठीक है, कुछ दिन लगेंगे फिर से वापस उस स्पीड पकड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारा फिर उसी हिसाब से कंटिन्यू भी हो जाएगा। तो ऐसी है कि जितना जल्दी हमें कंपनी वापस दिखे वो सभी के लिए बहुत एक अच्छी बात होगी। और यहाँ पे जैसे लिम्का और नोवा ट्रेड या चाहे ई गोल्ड, जो लोग यहाँ पे अर्निंग करना चाहते हैं, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ, जो लोग यहाँ पे कमाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइड में भी कमा सकते हो। आपका सेटलमेंट वॉलेट भी उसमें यूज हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि हम क्यों करें, आप कहीं भी कुछ भी करो वहाँ पे तो पैसा लगता ही लगता है। तो अगर यहाँ आपको इनकम जनरेट हो पा रहा है, भले ही आप अगर टीम नहीं बनाते, बिल्कुल आप टीम मत बनाओ, खाली खुद ही आ गए और खुद ही काम शुरू किया, तो कम से कम मिनिमम मैं जितना हिसाब किया हूँ, कम से कम आपको 500 रुपए तो मिलने हैं। तो आप हर महीने यहाँ से एटलीस्ट 500 से 1000 रुपए ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि हम चलाएंगे कैसे या उसे करेंगे कैसे, तो बिल्कुल उसके लिए वीडियोस बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, या हम लोग भी आपको गाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनका कोई इंटेंशन नहीं है वो लोग बिल्कुल इससे दूर रहें, ताकि वो अपनी जो भी बातें हैं वो आप पर्सनली कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंटिन्यू कर रहा है, कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, आपका कोई हक नहीं बनता है वहाँ पे उसको टोकने। तो बिल्कुल आप कंटिन्यू ना करें, वो आपका मर्जी है, लेकिन जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए आप कोई ऐसा काम ना कर दे जैसे जो कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश करने जा रही है उसको कहीं दिक्कत आए। आप पर्सनली किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कंपनी को बाधा ना हो, हमें वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि अगर वापस आ रहे हैं तो सभी को पेमेंट्स मिलेंगे। और जैसे हर्ष भाई ने पहले भी बताया था कि जब तक यहाँ पर सभी को पेमेंट नहीं मिलता है, तब तक हम बिल्कुल खड़े हैं सभी लोगों के साथ में। तो सभी को पेमेंट मिलेगा, ये 100% है। ऐसा है नहीं कि जो कंटिन्यू करेंगे खाली उनको मिलेगा, जो कंटिन्यू नहीं करेंगे उन्हें नहीं मिलेगा। तो सभी को बिल्कुल कंपनी देगी, लेकिन उसके लिए जो भी क्राइटेरिया या कंडीशंस है और वो कंपनी धीरे धीरे कर रही है, तो बिल्कुल सभी को उसमें मिलना ही मिलना है। और अब और एक चीज, जो लोग नोवा ट्रेड और लिम्का के बारे में बोलते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा उसके बारे में भी आपको बता दूं। लिम्का जो है वो जनरेशन प्लान के हिसाब से चल रहा है। मुझे जितना पता है, जनरेशन प्लान जो है उसमें अनलिमिटेड इनकम होता है, यानी आप बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं उसका स्टार्टिंग जो है वो स्लो होता है। लेकिन नोवा ट्रेड जो है वो बिल्कुल उसी तरह, हालांकि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो आपको प्लान पीडीएफ में दिख जाएगा। लेकिन क्योंकि वो बाइनरी कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे आप फास्ट ग्रोथ ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 ही लेग होते हैं, तो तीसरा या तो बाएं आएगा या तो दाहिने। तो यहाँ पे आपको फटाफट इनकम होना ही होना है। तो यहाँ पर अगर आप कोशिश भी करोगे तब भी आप यहाँ अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो नोवा ट्रेड यही है कि लोग सेटलमेंट वॉलेट के पीछे दौड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि $25 है। आप वहाँ पे भी सेटलमेंट वॉलेट यूज करके बाकी अपना जो भी फंड्स हैं, जितना आप सक्षम हो, आप उसी से काम शुरू करें। क्योंकि 3 गुना इनकम होने के बाद आपको फिर उसे टॉप अप करना पड़ता है, तो बिल्कुल आप वहाँ कर सकते हैं। तो जैसे सभी को पता है, क्योंकि कंपनी अगर देना चाह रही है तो हमें बिल्कुल कंपनी को सपोर्ट करना ही चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ
जितना जानकारी हमारे पास में है शायद ही किसी और ने उस हिसाब से कंपनी को देखा होगा या जाना होगा। तो बिल्कुल हम लोग जब कंपनी के साथ खड़े हैं, मैं चाहूँगा हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो बिल्कुल हमारे साथ में खड़े हों, और जिन्हें ये पसंद नहीं है बिल्कुल आप इंतजार कर सकते हैं या अपना आप जो भी सोचते हैं वो आप करते रहिए। लेकिन ये भी दिमाग लगाना जरूरी है कि जो आप करोगे उससे आपको आपका पैसा कितने दिनों में मिलेगा। तो बस बाकी जो भी बातें थी मैंने कल कही थी, तो आप लोग उस मीटिंग को भी देख सकते हो, यूट्यूब पर है। बस यही कहना है कि अगर कंपनी कर रही है तो हमें कंपनी को सपोर्ट करना जरूरी है। हर्ष भाई अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल आप आए। कल हम सोचे थे कि आप आओगे, लेकिन शायद बिजी थे, पता नहीं, बिजी ही रहते हो हमेशा। स्वागत है आपका हर्ष जी। हेलो जी हर्ष भाई। सभी साथियों को नमस्कार। नहीं गौतम जी, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। कंटिन्यू करना है या जिस वजह से सपोर्ट करना है या अगेंस्ट जाना है, वो उनकी मानसिकता है, वो अपने स्तर पे ये ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने लोगों का साथ दिया है, लोग हमारे साथ हैं, तो जो हम देखते हैं या हमको समझ में आता है हम उसी के अकॉर्डिंग ही आगे की कार्रवाई करते हैं। तो खैर उन सब बातों का तो कोई ये नहीं है, लेकिन जो आपने अभी कहा मैं बता दूं सबको कि लिम्का हो या नोवाट्रेड हो, प्लान जिस तरह से भी डिज़ाइन किया गया है प्लान सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब परेशानियों का सामना सभी ने किया है, कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ परेशान है। परेशान यदि हम हैं तो परेशान कंपनी भी है। कहीं ना कहीं हम लोगों को जो समाधान चाहिए वो समाधान का प्रारूप तैयार है, काम हो रहा है उस पर, और बहुत जल्द जो है रिजल्ट सबके सामने होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्क ये है कि कोई दूर है कोई नज़दीक है, इस वजह से लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मेंबर हमारे टीम में हमारे साथ जुड़े हैं, हम आश्वस्त करते हैं कि किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। इसके लिए बिल्कुल हम प्रतिबद्ध हैं और उन चीज़ों से हम मुकरेंगे भी नहीं कभी, आज भी नहीं कभी भी नहीं। चाहे आप आयरक्यूर में जाएं, स्टोडील में जाएं, लिम्का में जाएं या नोवाट्रेड में जाएं, कहीं भी आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहूँगा गौतम जी आगे आप कंटिन्यू करें, और हमारे गार्जियन ठाकुर साहब हैं, शर्मा जी हैं। जी शर्मा जी बोला जाए। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया हमें। और आप लोगों का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, हम बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर, और जिस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि औरों का ही भला हो। और मैं तो सभी भाइयों से ही बोलूँगा कि आप टीम में जो है ना एकजुटता बनाकर हर चीज़ का सपोर्ट लें और अपनी समस्या का समाधान करें। कंपनी चलेगी तो हम सबको मिलेगा। आप भी जानते हो कोई भी गार्जियन हो या कोई भी, अगर उसके वो अगर फैमिली चला रहा है, अगर कुछ अर्निंग होएगी तो फैमिली में ही जाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आगे ठाकुर साहब को बोलने का इजाजत दीजिए। जी आया जाए ठाकुर साहब, वेलकम है आपका। सभी साथियों को नमस्कार। और आवाज बहुत कम आ रही है ठाकुर साहब। अच्छा आवाज कम आ रही है, अब ठीक आ रही है? हाँ ठीक है। अरे सर ऐसा है, थोड़ा तबीयत खराब चल रही थी, कल भी मैं नहीं बोल पाया था, लेकिन जो गौतम जी ने और हर्ष जी ने कहा है उसी के हिसाब से
मेरा भी यही कहना है कि यदि मान लिया जाए कि कंपनी रिवाइव करना चाहती है और हमारा सहयोग मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हमें सहयोग करना चाहिए। और अप्रैल मई में कंपनी पेमेंट देने जा रही है और अप्रैल मई में धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जा रहे हो लाइन डेडलाइन डॉक्टर साहब, धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हो। अरे शर्मा जी ऐसा है, लोगों का बीपी हाई हो जाता है आप डेट और शर्मा जी बीपी हाई नहीं करना है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ हूँ और समझ सकता हूँ। और के लिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो अब मई का जून भी फिर होके चलेगा। हाँ मुझे तो पूरा विश्वास। तो यदि आप और हम साथ देंगे तो ये लोग भी हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है ठाकुर साहब आप जी। 4-5 महीने थे, जितना अपने लोगों ने कोई भी ऐसी बात नहीं करी है जिससे कंपनी को नुकसान हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग भी चाहते हैं कंपनी हम लोगों का समाधान करे। सही सही सही। तो ऐसा है, मैंने अप्रैल मई जो है इसलिए नहीं कहा कि वो डेट की डेडलाइन है या ऑनलाइन है। मैंने ये कहा है कि अप्रैल में शायद ये कुछ पेमेंट करेंगे तो उससे एकदम तो सबका पेमेंट नहीं हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर ये करना शुरू करेंगे तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि भाई अब तक जो कुछ नहीं हो रहा था वो कुछ हो रहा है। और देखिए जब कोई आदमी गिर के उठता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। यदि हाँ शर्मा जी, यदि एक गाड़ी आपको रुड़कती हुई मिलती है तो उस पर अगर आप पुश करेंगे तो बड़े आराम से चल पड़ेगी, लेकिन अगर रुकी हुई गाड़ी को पुश किया जावे तो उसमें थोड़ा ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो मेरा भी यही कहना है कि कंपनी के लाए हुए कोई भी लिम्का है या नोवा ट्रेड है या गोल्ड फेयर है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किसी पे जबरदस्ती थोपा नहीं जा रहा है कि करे ही करे। जिसका मन करता है वो करे, जिसका मन करता है ना करे, लेकिन यदि कोई करता है तो उसे करने से ना रोके। भाई मुझे नहीं करना है ठीक है, लेकिन आर के शर्मा जी कर रहे हैं तो मुझे क्या आपत्ति है। आर के शर्मा जी करें, हर्ष जी करें, अमरीक सिंह जी करें, राजकुमार जी करें। तो मेरा कहने का मतलब केवल यही है कि अगर मेरा मन कुछ करने का नहीं है तो ना करें, लेकिन जो कोई दूसरा करता है तो उसे जरूर करने दिया जाए। ठीक है, कंटिन्यू किया जाए आर के शर्मा जी। गौतम जी को बोलने दिया जाए, गौतम जी करेंगे फाइनल। गौतम जी बोलिए। हेलो शर्मा जी, मेरे ख्याल से 50 पार्टिसिपेंट है इस टाइम, और जी जिसका मन में जो भी बात आती है, भले ही वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जो कोई और भी कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं। हर्ष जी गौतम जी शायद नहीं है, तो जो भी लोग हैं कोई गौतम जी हैं, हाँ गौतम जी हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ यदि कोई अपना अवेलेबल है, आपने जो कहा अभी सही कहा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि कोई आदमी अपना सुझाव शिकायत देना चाहता है तो मीटिंग में उनका स्वागत है, बोलिए, आइए आप अनम्यूट करके और अपनी बात रख सकते हैं। जितने भी मेंबर हैं, जिसकी जैसी मनसा हो वैसी आप अपनी बात रख सकते हैं सभी के बीच में। धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार अनिल, नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, नमस्कार जी सर, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऐसा है, सारे के सारे ए टू जेड टू बॉटम, 55 हो या 555, सारे के सारे एक ही नाव में सवार हैं। जी जी। सब लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं से हर प्रकार से परेशान है। किसी ने लोन लिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने घर से पैसा डाला, सब हर व्यक्ति परेशान है। और जो जिस बोट पे हम लोग सवार हैं उसमें तो हमारे जो नाव को जो खेलने वाले दोनों भैया हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं, गौतम जी और हर्ष जी और नंदू अंकल द ग्रेट, जो हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं लगातार। तो आप लोगों के सानिध्य में रह के और हम लोगों को जो काम धीरे धीरे हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो काम बिल्कुल जिस डेस्टिनेशन पे हम जाना चाह रहे हैं वहाँ हम पहुंचेंगे। नो डाउट इट इज टाइम टेकिंग, समय ले रहा है, जरूरत से ज्यादा समय ले रहा है, इसलिए हम लोग ज्यादा परेशान है। अगर ये समय इतना ज्यादा नहीं लेता या थोड़ा बहुत अभी कुछ मिलने लगता तो हम लोग शायद थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में रहते। लेकिन अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी हर्ष भैया ने बताया कि पाइपलाइन में काम है और बहुत जल्दी हमको रिस्पॉन्ड मिलने वाला है, हफ्ते भर में भी मिल सकता है, 15 दिन में भी मिल सकता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, तब तक कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बाकी सर लोग तो बोल ही रहे हैं कि हम काम पे लगे हैं और जिसे अगर लीगल पे जाना है, जो जैसे जाना है वो जाए, वो जा सकता है। उसके लिए सब रास्ते तो खुले ही हुए हैं आप लोगों ने। तो मैं तो अपना, मेरा ओपिनियन है कि जो हर्ष जी, गौतम जी, नंदू अंकल जो बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों के पीछे खड़ा हूँ। आप जैसा आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा और मैं बिल्कुल आप लोग के 100% साथ करूँ। आप लोग जो कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर डूइंग वेल एंड गुड। विद मोस्ट वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। बिल्कुल आपने जो कहा, मैं यही कहूँगा कि शायद ही अप्रैल का महीना सभी के लिए, मतलब सभी तो नहीं कर सकता पूरा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए खुशियाँ लेके आएगा। जी सर, सब आप लोगों का कृपा है सर, आप लोगों का एक अच्छा सोच है जिससे हम लोगों को वो जो भी बेनिफिट मिलेगा, एंड वी आर वेरी थैंकफुल। मैं सभी की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप जब भी बुलाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं साथ। बिल्कुल, आप तो पहले दिन से ही खड़े हैं, वैसा नहीं है। यहाँ जितने भी लोग रेगुलर मीटिंग में आते हैं, कहीं ना कहीं सारे लोग सपोर्ट में हैं, और चाहे अच्छा है वो या बुरा, तो बिल्कुल खड़े हैं। वही है जो कि हमारे मनोबल को वृद्धि करता है। बिल्कुल हम इससे आपके साथ सहमत हैं। आप जैसे साथी मिले हैं तो लड़ने का जज्बा बना है। बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं 100%, 200%। आप सभी लोगों का ही धन्यवाद करना है, क्योंकि इतने अच्छे लोग और इतने सच्चे लोग होंगे ये पता नहीं था कि लोग आंख मूंद कर भरोसा करके चल रहे हैं कि बिल्कुल सभी का अच्छा होगा। तो बिल्कुल अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे किसी एक आईडी होल्डर का क्यों ना हो, सभी के लिए होगा, बिल्कुल होगा, निश्चिंत रहे। नहीं, लोगों ने बहुत भला बुरा भी बोला, सब उल्टा सीधा भी बोले, उसके बाद भी आप अपने काम में लगे रहे, ये सब के लिए सैल्यूट है सर आप लोग को। क्या नहीं बोला, किसने गाली नहीं दी, किसने क्या नहीं बोला, लेकिन उसके बाद भी आप निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल भाव से आप चुपचाप आगे बढ़ते रहे। काम करना है, जो पीछे आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा जय गुरुदेव। नहीं, वो लोगों को समझना था, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यही है कि आपने जैसे कहा, सारा काम तो एक साथ हो नहीं सकता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो बिल्कुल सभी का अच्छा होगा। ठाकुर साहब जैसे लोग हमारे साथ में हैं, तो इससे तो है कि कम से कम आप बड़ों का आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद अनिल जी। सर और गौतम भाई, गुड इवनिंग गौतम भाई, गुड इवनिंग साहब। जमील भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज आवाज बहुत साफ आ रही है एकदम। तो आप लोगों की जो बात सुनने के बाद जो मेरी खुशी होती कि जो है ठाकुर साहब की होंदो या हर्ष भाई की होंदो कि जो है आप लोग यकीन मानो, जो कंपनी को सपोर्ट करके जो ठहरा करके रखे, आपकी बात की चीज पे पब्लिक रुकी हुई है। सही बोल रहा हूं मैं आपको, जो एमडी सीएमडी भी जो है आके बात नहीं करते, लेकिन जो आप लोग पब्लिक को जो है गाइडेंस वगैरह देते,
आपकी नीयता साफ है और जो है आप भी यही चाहते कि जो है ठाकुर साहब हों, हमारे हर्ष भाई हों, गौतम जी हों, नंदलाल जी हों, पूरी कोर टीम के यही चाहते कि जो है सबका पैसा खैर खूबी से मिल जाए। बस बड़ी खुशी होती। अल्लाह पाक जो है आपके नीयतों में, आपके मकसदों में बरकत देंगे, सबके पैसे जो है खैर खूबी से मिल गए सरकार। क्योंकि आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ना कंपनी को, तो उसके तरफ से भी एक कंपनी टिकी हुई है न। चारों आने चीज करते थे कब की, अच्छी बात है। आप सपोर्ट कर रहे हो, आप नहीं सपोर्ट कर रहे हो क्या? हम ही सपोर्ट कर रहे हैं। अरे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना गौतम भाई, सुने, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सुने आप, हम हर्ष भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो है ठाकुर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों की जो मेहनत है देख के क्या हमको बहुत रहम आ जा रहा कि जो है ना, पहले तो दिल टूटा हुआ था, लेकिन जब आप लोग कोशिश कर रहे तो बस यही खुशी होती। चलो भाई एक कोशिश कर रहे ये लोग बड़े लोग, तो चलो इसमें अल्लाह बरकत दो और सबका पैसा जो है खैर खूबी से मिल जाओ। क्योंकि आप लोगों के मैं पूरा चेक करके देखे तो गौतम में एक ही बात देखी कि सबका भला हो बोले सर की आप लोगों की नीयत है। और आप लोग इतना घंटा नॉन स्टॉप बात करते, हर्ष भाई बात करते, फिर करते, तो इतना खुला अल्फाजों में इतना अच्छा समझा के बोलते, तो रात में सुकून से नींद आती। समझो सुने, इतना भरोसा होया था कि पैसे आने वाले हैं। भले ही इतने दिन तो हो गए, करीब साल तो ठहर गए। अब जो आप अप्रैल बोल रहे, चलो एक 15 दिन इधर उधर करके सबके पैसे आ गए, तो भी जो है कुछ पेमेंट भी अगर आ गया तो वो जो है सबको एक इत्मीनान होता। और आप लोगों की भी यही ख्वाहिश है, अल्लाह जो है मैं दुआ कर रहा हूँ कि जो है माह रमजान की मुबारक महीने में कि जो है अल्लाह सबके पैसे खैर खूबी से दिला दे और आप लोगों को जज़ाए खैर दे। खास तौर पे हर्ष भाई को जो है उन्होंने जो है अपना मैचिंग उनका जो भी पे आउट वगैरह आया था उसमें ख्याल करके लोगों को दे रहे कर रहे हैं। ये बात जो है साजिद भाई का भी जो है मैं नंबर दे दिया हूँ, उनको जो है ब्रेन स्ट्रोक वगैरह है सब। तो गौतम भाई मैं आपको भिजा दिया ना नंबर, वो जरा उनका ख्याल कर दीजिए जब हुआ तो। शुक्रिया, मीटिंग को आगे कंटिन्यू करिए गौतम भाई आप और हम कंपनी को धक्का लगा रहे हैं, जमील जी हम और आपको धक्का लगा रहे हैं। जगमोहन सर की बात एकदम पकड़ ली है। नमस्कार सरबजीत जी, नमस्कार। नहीं, जमील की बात तो सब खराब लग रही है कि ये सब धक्का सब इन्वेस्टरों को लगा रहे हैं। इनका पैसा तो 18 लाख रुपए का ही बिजनेस किए होंगे तो कितना ही बेनिफिट कमा लिए होंगे, और धक्का ही लगा ही रहे हैं। और इनको इसमें बोल रहे हैं मीटिंग में, इनको खुद ही काम करके दिखलाना चाहिए कि भाई हमने 1,000 को दूसरे को दिया, 8 रुपए दूसरे को दिया, तीसरे को दिया। इनको देखिए दिन में अपना काम करके शाम को मीटिंग में आकर के गुमराह करते हैं। जमील की बात हमको बहुत खराब लगती है, बात समझ लीजिए सर। क्योंकि हम लोग हर्ष जी हैं, गौतम जी हैं, इतना सुन रहे होंगे, तो मैं देखा इनको कहीं इनकी एक्टिविटी केवल इसी में रहती है, फिर इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। बस उसमें जाके ग्रुप में अपनी इधर उधर बोल कर करना ही इन्वेस्टरों को सारे भाई देखिए, ये तो इन्वेस्टर है नहीं, ये लगाए 18 लाख रुपया, तो फिर ये आईडी होल्डर है ना, ये अपना पैसा ही निकाल लिए होंगे, निकाल के तो प्लस में आकर के मजा कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट गौतम भाई एक मिनट, मैं इनको थोड़ा सा जो है जवाब देता हूँ, क्योंकि जो है ये भी दुखी आत्मा है, तो इनको जो है मैं अपने हिसाब से दूंगा। पहले तो जो है आप मेरे को फोन करे थे, सुनो मैं बोलता हूँ आपको, आप मेरे को फोन करके पूछे थे कि जो है जमील भाई आपके पैसे आ गए क्या बोल के। मैं कभी किसी को फोन नहीं करा, हालांकि मेरे सबसे पहले जो है पैसे मैं गौतम भाई को जो है पेपर वगैरह भिजाया। आपको अगर मेरे से बुरा दिख रहा तो आप मत सुनो मेरी बात, आप मेरी बात मत सुनो। मैं किसी को सुनाने के वास्ते नहीं बोलता हूँ, और मेरे पैसे जो है बिल्कुल नहीं निकले इसके अंदर, समझिए आप। मैं जो है इसके अंदर 1 साल के ऊपर काम करने के बाद भी मेरे पैसे इसके अंदर नहीं निकले। मैं मेरे फैमिली के साथ 18 लाख रुपए इसके अंदर आईडी होल्डर में से डाला सो हूँ, सुनिए, और मेरे पैसे नहीं निकले। ठाकुर साहब को भी मालूम है, गौतम भाई को भी मालूम है, हर्ष भाई को भी मालूम है। और जब से ये कोर टीम बनी हुई है, मैं कोर टीम के साथ ही छूँ। आप आके आपको बुरा दिख रहा, भला दिख रहा, आप गाना बंद रख लो। आप क्या वो आशीष कुमार क्या गौतम भाई के बारे में बड़ा बुरा दुनिया के बातें करे मेरे सामने, फिर भी मैं किसी को नहीं बोला, समझिए। दिनों में फोन करके डोलोंगे सर का इधर की बातें उधर करते। आशीष कुमार वो क्या नाम है, वो भी जब मेरे को काफी फोन करा था, आप भी फोन करे, आप मेरे को फोन मत करो। आप जो भी है मीटिंग में आओ, डायरेक्ट बात करो। आके क्या यहाँ आके एक बात, वहाँ एक बात, फोन करके अलग बात, खुला बात करो।
समझे? आपको अगर मेरी बात पसंद नहीं आ रही तो आप क्या करो, फोन बंद कर लो। सुने कहीं बोले तो जो है, अगर देखो यहाँ हर्ष भाई उन दो, गौतम भाई उन दो, इनों के बारे में मेरे को दुनिया के लोग फोन आकर के ये बात बोले वो बात बोले तो भी मैं नजरअंदाज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इनों के ऊपर पूरा भरोसा है। समझे? आप मेरे को फोन ही ना तो करो, कहीं कर रहे फोन, आप फोन कहीं कर रहे भाई मेरे को, तुम कौन होते फोन करने वाले, मेरे से बात करने वाले? आप तुम्हारा जो भी है बात कर आके सेपरेट फोन करके एक बात करते, मीटिंग में आके एक बात करते। तुम फोन कहीं करे जी मेरे को परसों फोन करे इस ग्रुप पे कितने मानते हो? हेलो फोन मत करो भाई, आप कहीं करे मेरे को परसों भाई। छोटू भाई देखिए, मीटिंग सभी के लिए है। छोटू भाई एक सेकंड, छोटू भाई मीटिंग सभी के लिए है। ये पर्सनल हो जा रहा है तो बिल्कुल हमें इसे पर्सनल नहीं करना है। जमील भाई, सरबजीत भाई, मैं दोनों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फोन करके जो है दोनों लोग जो है मुझे कुछ बोल ले, आपस में ना टकराएं। मीटिंग डिस्टर्ब होता है, मीटिंग का मकसद कुछ अलग है। आप बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल कंटिन्यू करिए गौतम भैया, कंटिन्यू करिए। कोई नहीं, ये मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ कि सभी लोग हमारे साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे साथ नहीं है। जो लोग हमारे साथ में खड़े हैं बिल्कुल सभी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना एक आईडी होल्डर हो या इन्वेस्टर हो। तो बिल्कुल कोई नहीं, हम हमारे साथ में सुभाष जी हैं, सुभाष कालरा साहब। कल थोड़ा ही बात हो पाया था, मैं फिर से उन्हें बुलाना चाहूँगा। सुभाष कालरा जी आप आइए, बिल्कुल अपनी बातों को रखिए थोड़ा सा। गौतम जी, मैं जमील भाई और सरबजीत भाई दोनों से ये बोलूँगा कि आप फोन करके दोनों जो है मुझे कुछ कहने हैं, लेकिन आपस में न टकराओ, आपस में प्यार बना के रखें। आप मुझे कुछ कह लें, दोनों भाई, सरबजीत जी भी और जमील भाई भी, आप मुझे जो कुछ कहना चाहे कह लें, लेकिन आपस में न टकराओ। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आपस में मन मुटाव ना करें कोई भी मेंबर मीटिंग में। जी धन्यवाद ठाकुर साहब, आपका बड़पन है ये, शुक्रिया। अरे बड़प्पन डाल लीजिए कि इस मीटिंग में बोल ले रहा हूँ, बस इतना ही डालो जमीन। ठीक है गौतम भाई, आगे कंटिन्यू करिए, दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। बोल नहीं पाते, समझ लो जमीन। पैसा कहने में गौतम जी को कहने में मैं 50 से तुरंत लगा दिया, पता कर लो। अरे 50 से बोलिए। सुभाष जी आप सुन रहे हैं? ये केवल मांग रहा है पैसा, आपको सभी को पैसा दीजिए। पैसा पेड़ में गया क्या? गौतम जी और बैठा है, अरे सुभाष भाई, अरे छोटू भाई, कुछ गलत फहमियाँ हो रही है। मैं आपको बता दूंगा ये जो मीटिंग में। चलिए कोई नहीं, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ गलत फहमियाँ हो रही है तो इसीलिए चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे बात कर लूँगा, क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं। अगर किसी और को कुछ कहना है तो बिल्कुल कह सकते हैं। सुभाष के सुभाष जी अगर आप सुन रहे हैं, नमस्कार मेरे साथियों को। नमस्ते। ये क्या पर्सनली बातें जो है ना करते रहते हैं ये जमील भाई, और क्या चक्कर क्या है इनका? इनकी आपस में फोन पे बात करके जो भी डाउटफुल इनको लगता है आपस में क्लियर कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? वो कोई नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ। वो हो जाएगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सारा कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब
मीटिंग जो होती है, हाँ, ये मीटिंग जो होती है हम के लिए है, ना कि मैं के लिए। तो जमील भाई हैं, इनका भी वो तो बोल ही रखा है कि कुछ ना कुछ तो होएगा, या अप्रैल में स्टार्टिंग में इनका आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट हो रहा है। बाजी ये बात मैंने भी 2-3 बार। हेलो सुभाष जी, हाँ जी, सुभाष जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं कह रहा हूँ मैंने भी 2-3 बार ये बात बोली है कि यहाँ पर मैं वाली बात ना करो, लेकिन हमारे जमील भाई साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है वो केवल एक सादिक भाई एक फलाने भाई उन दो आदमी के बारे में ही सोचते हैं, जबकि टीम हम लोगों की टीम में हम अपने लिए नहीं बोलते हैं, सुभाष जी के लिए नहीं बोलते, हम तो सभी के लिए बोलते हैं। तो इस चीज से बचना चाहिए जमील भाई को भी। बात तभी वर्मा जी आपने ये बात जो है गौतम भाई से आप डिस्कस करिए, इसके अंदर जो है मैं हम की बात चल रही है यहाँ पे, मैं की बात कभी भी नहीं चली, सो है हम की बात चली हुई, सो है आप दे रहे हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत निशानी हो गई बात करने में। आप गौतम भाई से अपडेट ले लीजिए इसके बारे में कुछ भी चाहिए तो, लेकिन मैं तो अपने बारे में खुले हुए अल्फाजों में गौतम भाई बताइए। हम लोग देते रहते हैं, हम लोगों को थोड़ा सा बुरा ही लगता है कि आप जब भी बात करते हैं ना तो सादिक भाई, फिरोज भाई, अहमद भाई इनके लिए बात करते हैं, जबकि आपको चाहिए कि सभी के लिए बात करो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप अगर एक ही आदमी के लिए बात करेंगे ना तो वो फिर कहीं पे डाइवर्ट होती बातें। बस मैं नहीं कहना चाहता हूँ, याद नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको जरा यहाँ पे रुकना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूँगा। हेलो हेलो जमील जी, मैं बात सुन रहा हूँ ना तो जमील जी, मैं आपसे बात करूंगा कल, आपसे मैं बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप डोंट वरी। अब बात ये है ना, जो ये मीटिंग हो रही है ना, ये मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि सारा दिन अपना काम करके जब आप मिलते हैं तो ये हम की बातें ही होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी आप एक कोई भी डाउटफुल है या तो किसी भी बात कर लेंगे, जमील जी आपसे भी तो बात कर लेंगे कल, कोई बात नहीं है। मैं तो मेरे बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं बात जो भी सुनाता हूँ गौतम भाई, हर्ष भाई को सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो है एक ऐसे पिलर ठहरे हुए हैं, ये सबको लेके चलते बैलेंस, इसके अंदर अल्लाह ताला जो है सलाहियत दिया, बात तो सब करते हैं, ठाकुर साहब के अंदर भी सलाहियत है वगैरह है, खास बात जो है सबको लेके चलने की बात जो है गौतम भाई और हर्ष भाई के पास है, और ठाकुर साहब के पास है, नंदलाल जी के पास है। बोलिए भाई ये बातें इनके सामने सुना दो, इनका उनका दुखड़ा भी सुना दो, तो अगर जो है मैं किसी को अगर मेरे तरफ से जो है तकलीफ हुई तो मैं जो है तहे दिल से माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। अब तो मैं अपनी बात पूरी कर ली, अगर मेरी तरफ से जाने अनजाने में किसी तकलीफ हुई तो मैं माफी चाहता हूँ, और मैं अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, माफी मांगने में बात नहीं कर रहा। जी मैं अभी खुली बात, क्योंकि रमजान का महीना है, मैं शायद मीटिंग ज्यादा नहीं। अरे नहीं जमील भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात, क्योंकि पता है क्या है कि मैं मिला था ना जब, तो मैं सही ईमानदार से बता रहा हूँ, इनके तो मेरे से बात कम हो रही थी, लेकिन इनके फोन इतने आ रहे थे, हमारी बातें भी कम हो रही थी। मैं ये सोच रहा था कि कभी मैं दिल्ली में मिला हूँ, जबकि बात कर रहा हूँ मैं, हमारी बातें बहुत कम हो रही थी, लेकिन इनके फोन इतने आ रहे थे पूछो मत। मैं ये सोचता था कि कैसे मतलब अपना तो ऐसे दिल्ली में मेरी भी बात हुई ना आपसे, हाँ जी मैं कह रहा हूँ आप मेरे से बिना मिले चले गए। अरे सर जी ये तो बोल रहे थे कि शर्मा जी आएंगे, लेकिन हमने वेट किया था आपका, बोल रहे थे, लेकिन मेरे पास किसी और शर्मा जी का फोन आया, तो इन्होंने बोला कि मुझे कि शर्मा जी का फोन आएगा, मैंने कहा नहीं वो अपने वाले शर्मा जी नहीं है, दूसरे शर्मा जी थे। चलिए तो मैं तो इनके साथ मेरे ख्याल तो 5 से 6 घंटे रहा हूँ मैं इनके साथ। हाँ कंटिन्यू करिए सर। ठाकुर साहब मैं आप लोगों को जो है ये बोलना चाह रहा हूँ कि रमजान महीना है तो मैं मीटिंग बराबर जो है अटेंड नहीं कर सकूंगा, तो फिर इंशाल्लाह बात है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है जल्दी, कोई बात नहीं, जब आपका टाइम हो आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। जरूर शुक्रिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार यादव जी, नमस्कार सर। ये कह रहा है जमीले बढ़िया है, वो आकर मीटिंग में आकर के पैसा बचा दे रहे हैं इन्वेस्टरों से। कहीं इधर कोई बात
अरे वो 18 लाख रुपए लगा सकते हैं तो कंपनी में और पैसा लगाए ना, कंपनी जब देने के लिए तैयार है तो हम लोग एकदम कीमा ले रहे हैं। गुजरात समंदर पार से भी हम लोग जीत के लाते के पैसा जमीन अपना पैसा लगवाए हैं, जिससे 18 लाख रुपए लगा कर एकदम शांत रहे और इसी तरह से कुछ पैसा लगा करके कंपनी को सपोर्ट करें। वो अभी देख रहे हैं इधर उधर पैसा मांग रहे हैं, कहीं जगमोहन ठाकुर सर से पैसा मांग रहे हैं, कहीं गौतम सर से पैसा मांग रहे हैं, कहीं कुमार सर से पैसा मांग रहे हैं, कहीं पर्सनली नहीं मांग रहे हैं, वो कंपनी से बुलवाने की बात करते हैं, वैसा नहीं है। देखिए ये पार्टी हो सुनो सर, गौतम सर एक सेकंड हमको बोलने दीजिए। गौतम सर मैं सीधे बोलना चाहता हूँ, तो बस कारला सर सुन लीजिए, गलत बोलूंगा बता दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि कोई पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, बसपा हो, चाहे कोई अन्य पार्टियां हो, सभी पार्टियों को पैसे की आवश्यकता होती है चलने के लिए। कांग्रेस में 1000 करोड़ रुपया जमा है, लेकिन उसको चलने के लिए कार्यकर्ताओं का पैसा चाहिए। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता साथी हमारा चल रहा है उसको देखिए, हमारा फर्ज बन रहा है कि अगर उसको कुछ चाहिए तो अपने पॉकेट से 2000, 4000, 10,000, 5,000 की हम मदद करें। यह चाहिए हमको, यह नहीं कि नहीं गौतम सर आप जा रहे हैं दिल्ली 10 बार 20 बार जा रहे हैं, आप पैसा दीजिए। हर जी आप 10 बार 20 बार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, आप पैसा दीजिए हमको। यह देखिए, यह हमको बुरा लगा है। ये आदमी को लाता है, कुल अपनी बात रखता है, अपने लोगों का बात करता है और बस और कुछ नहीं है। देखिए इसका पैसा तो पता नहीं है, पैसा तो हम लोग का पता है 25 लाख 50 लाख रुपए इन्वेस्ट चूंकि हम लोग किए हैं, तो हम लोग की जिम्मेदारी बन रही है कि नहीं भाई देखिए और कुछ 10-5 लाख रुपए और लगे तो पैसे को निकालने के का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आदमी ऐसा है कि जो अपना IT में 3,000 9,000 और एक आईडी ही ना IT लगाया होगा, एक आईडी है तो यह पैसा किसी तरह से अपना फाइट करके बात ले लेना चाह रहा है। सुनिए सुटू भाई, यहाँ पे वो सारा देखिए ये मैटर नहीं है। सुनिए एक सेकंड, ये सारा इनके उनके बारे में बातें करना सही नहीं है। मैं आपको एक चीज यहाँ बता देता हूँ, ये सारा देखिए अरे क्या है ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन भैया सुनिए, पैसा अगर 25 लाख 30 लाख 35 लाख हम लोग फंसाए हैं, अगर 5 लाख 10 लाख और भी लगेगा तो हम लोग 7 समंदर से खींच के लाएंगे। हम लोग तो पैसा चाहिए भाई, सीधे उनको आरा भी देंगे तो कंपनी में गौतम जी को सबको सारे सबको गुमराह कर रहा है कि नहीं। हम देखेंगे अरे भाई तू काम कर रहा है, वो समझ का थोड़ा इधर उधर है, उसके बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। बिल्कुल जो बाकी की बातें हैं वो सब छोड़िए, मीटिंग में काम की बातें करिए, बाकी उनसे पर्सनल आप समझ लीजिएगा, वो आपसे पर्सनल समझ जाएंगे। वो आपसे क्या देखिए सुनिए, वो मीटिंग में आकर के बस बोल रहा है, बस यही समझ लीजिए, लेकिन वो चूतिया बना रहा है तो सभी लोगों को चूतिया बना रहा है। तो लोग अरे भाई किसी के बनाने से तो हम नहीं बनेंगे ना। हाँ वो केवल अपनी सुनिए, वो देखिए आप उससे बात कर लेंगे तो आपसे पैसा मांगेगा, जगमोहन सर से पैसा मांग रहा है, गौतम सर से पैसा मांग रहा है, से पैसा। ये क्या नाटक बना के रखे हो भाई? 18 लाख रुपए लगा के 2-4 मांगने दीजिए या देने दीजिए, दिक्कत क्या है? कंपनी में पैसा अपना लगवाए भाई, कंपनी जब देने के लिए तैयार है तो उसमें कंपनी में पैसा वो लगा करके जो साथी लगाना चाहते हैं उनके दूसरे को गुमराह भी कर रहा है कि नहीं आप लोग पैसा मत लगाए। देखिए पूरा मीटिंग में कल बोला कि नहीं हम अभी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फला है टिका है। अरे भाई हम लोग तो 50 रुपये खर्च लगा दीजिए। गौतम सर मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? ठीक है, सब लोग हैं, किसी का सोच क्या है, किसी का सोच क्या है, वो सब छोड़िए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पैसा अपना वापस कैसे मिलेगा उस पर ध्यान रखिए, और बाकी की कोई बात करता है उसको करने दीजिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से चाहिए। भाई मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए ये पर्सनल किसी का ये नहीं है, हम लोग पर्सनल ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं। मीटिंग में अगर 60 लोग हैं तो ये किसी एक आदमी के विषय में चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम एक विषय वो आदमी बात करता है, देखिए बात किसी की काट देगा, किसी की बात होती रहेगी, फलाना कंटिन्यू करिए, फलाना कंटिन्यू करिए। अभी विपिन मिश्रा से बात कहेगा कि नहीं फलाना कंटिन्यू करिए। अरे भाई बात तो पूरा हो रहा है। अब उस मैटर को छोड़िए, आगे की बात करिए उस मैटर को। देखिए मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं,
धोखाबाजी हम लोग नहीं करेंगे। जब तक देखिए हम लोग 2 ही लोग कंप्लीट रहेंगे, 3 लोग कंप्लीट रहेंगे, 10 लोग कंप्लीट रहेंगे, हमको कंप्लीट चाहिए, बात समझ रहे हैं, जो कि एकदम से तन मन धन से मेहनत करे, भी नहीं को ब्लैकमेल करे। अब इन्वेस्टरों को ब्लैकमेल ना सभी को कर रहा है कि नहीं कि भाई आप पैसा हमारे पैसा इतना हम लोग क्या तो पैसा कुछ बढ़ा करके मिलेगा, पैसा कंपनी पैसा देगी, लेकिन और साथियों उसको जो लोग वो अपना इन्वेस्ट पैसा देके जो निकाल लिया है वो अपना आके किसका मजा लेते हैं सब। हम लोग तो भाई अपने पैसे के लिए परेशान है कि नहीं पैसा इस सब से हम लोग के साथियों का मिले, अपना मिला जो साथी हम कह रहे हैं इस टॉपिक को अभी खत्म करिए। स्पेशली है हेल्थ सेंटर के लिए कि हेल्थ सेंटर बहुत सारे बंद हो चुके हैं, कोई कंटिन्यू अगर कर रहा है तो कितना स्टॉक है क्या है उसी के लिए ये है। और बिल्कुल कंपनी आगे आयुर्वेद को चलाना चाहती है, तो आप लोग जितने भी हेल्थ फ्रेंचाइजी वाले हैं मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल उसका डाटा फिल करके मेल में भेज दीजिए और व्हाट्सएप नंबर वो भी दिया गया है, अगर उससे होता है तो ठीक है, नहीं तो दोनों में भेजने का कोशिश करिए, एक किसी एक में भी जाता है तो नहीं। रिकॉर्डिंग तो सर व्हाट्सएप पे ही जा पाया है क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन इस तरह से ईमेल पे उतना नहीं मिल पाता है। मेल में ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छा है आपको सर, बस इतना ही रहता है कि जब आपकी रिकॉर्डिंग आती है तो उसमें ये थोड़ी सी नोक चोक होती है, तो ये चीज़ नहीं रहती तो लोग इत्मीनान से सुनते हैं, फिर उसके बाद कुछ पर्सनल हो जाता है तो उसमें अरे कोई नहीं, ये वो कोई दिक्कत नहीं है, सारे अपने हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। चलिए सर, थैंक यू। हम यहाँ प्रोफेशनल मीटिंग आज तक कभी किए नहीं, हम जो भी करे हैं सब पर्सनल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम हालचाल पूछने के लिए भी बात करते हैं और क्या आगे करना है उसके लिए भी कोई दिक्कत सही है, तो आपका बड़प्पन है कि जो बातें होती है, क्योंकि मैं सुनता हूँ यहाँ पर कुछ पर्सनल भी बातें होती हैं, हंसी मजाक की भी बातें होती हैं, लेकिन कोई बात बढ़ जाए इससे अच्छा है कि बात को खत्म कर दिया जाए। ठीक है सर, मैं बस और इतना पूछना था और मेरी बात खत्म हुई, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। हाँ इंद्रजीत भाई, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, हैंड रेज किए थे आप, अगर आपका कुछ सवाल है या आप कुछ बोलना चाहते हो तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, कंपनी ने जो हमें सिल्वर लिम्का पॉइंट जो दिया है, इसमें 90% हम अपना वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, 10% लगा रहे हैं और
7% देना चाहिए ना मैं तो प्रॉफिट उसको तो। देखिए अगर ये कंपनी का खुद का होता तो कोई दिक्कत नहीं था, कहीं ना कहीं कंपनी इससे जेन्युइन कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी हमारे पैसे से पैसा कमा रही है, 2.5% हमें देगी और 4.5 रुपये कमाएगी। और पहले भी तो आपके पैसे से ही कंपनी पैसा कमाती थी। आप जिस कंपनी के लिए काम करते हो वो भी आपके मेहनत से ही कमाती है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ तो ना, कोई बात नहीं होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपका सेटलमेंट वॉलेट अगर वैसे ही बड़ा होता तो ये भी थर्ड पार्टी कंपनी है, तो आपका वॉलेट वहाँ यूज हो जाए इसके लिए आपको बेनिफिट मिले। तो ये कहीं ना कहीं देखिए आपको अगर वैसे बोला जाए 7% का जो आप बोल रहे हो, आप अगर टीम बनाते हो तो कहीं गुना उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। लेकिन वॉलेट यूज होने का एक ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली जितने दिन में काम किया वो देखिए हमने काट कि दिया। अगर वैसा होता कंपनी तो आपके लिए खुद सभी के लिए एक एक आईडी क्रिएट करके ही दे देती कि लो भाई सेटलमेंट की जगह आपका एक एक आईडी हो गया। तो वो तो नहीं है। तो इसीलिए देखिए सारी चीजों को हम अपने हिसाब से अगर सोचेंगे तो नहीं हो सकता है। अब इनका ऐप कब आ रहा है, इनका ऐप कब आने वाला है? हाँ आएगा, उस पर काम तो चल रहा है, बिल्कुल आएगा। देखिए अगर कोई वापस आने का कोशिश कर रहा है तो हमें सपोर्ट करना है, बस यही चीज़ है। बाकी जो भी सारा है वो दिखेगा, धीरे धीरे सब कुछ दिखेगा। फिर आपसे फिर और एक बार मुलाकात बहुत जल्द भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, टाइम तो एक्चुअली इस बार तो टाइम मिला नहीं ढंग से भी बात करने का। हाँ बिल्कुल आप टाइम लेके आना। हाँ तो इसमें मैंने तो ये सोचा था मैं जाऊंगा तो टाइम मिलेगा, और आप भी नहीं जल्दी में निकलते होते। क्या करेंगे, आप तो देख ही रहे थे, अभी सुभाष जी बोल ही रहे थे, हम जाते हैं तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलता है, क्या करें भाई। चलो शाम को शाम के समय मिल लेंगे, शाम को तो शाम तो अपनी होती है। ठीक ठीक है। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो जानकारी लेना है तो आप पूछ सकते हैं। यही कह दूं कि बहुत जल्द जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन बहुत जल्द होना है, क्योंकि बीच में कुछ इधर उधर की बातें चलने लगी तो जो लोग बाद में जुड़े हैं ये मैं बता दूं बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जी आलोक जी नमस्ते, बोले आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी नमस्कार गौतम जी, नमस्कार हर्ष भाई, नमस्कार। कहते हैं बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप आते हो, आपका आवाज में दम देख के जोश बढ़ता है। नहीं बढ़िया है सर, बढ़िया है बिल्कुल। मैं तो साहब ग्रुप में ही कहना चाहता हूँ साहब कि आप लोग जो काम कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इस पे किसी को उंगली उठाने का हक नहीं है। आप ये समझो ना कि किसी के पास कोई अपडेट नहीं है, केवल अपने इस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को एक अपडेट मिल रहा है आप लोगों की वजह से। कम से कम ये तो तसल्ली है कि साहब कुछ कंपनी का अपडेट तो मिल रहा है, वरना किसी के पास कोई अपडेट नहीं है, मेरा ये कहना है। तो मैं इस ग्रुप में किसी को तो ना तो साहब हर्ष भाई की कोई लायबिलिटी है ना गौतम जी की कोई लायबिलिटी है देने की। किसी ने भी पैसा लगाया है कि हर्ष भाई से पूछ के नहीं लगाया है, गौतम भाई से पूछ के नहीं लगाया है। बाकी अपने ग्रुप में एक ये है कि ग्रुप में हम आप लोग हैं, वे सब लोग, तो एक कंपनी का अपडेट तो मिल रहा है कम से कम। आप लोगों की बातें हो रही हैं एमडी से या सीएमडी से, तो एक अपडेट हम लोगों को मिल पा रहा है। तो इसलिए किसी को भी किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए पहले एक चीज है, ये जो काम हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारा काम उन लीडरों का था जो आज के डेट में भाग खड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने टीम बना लिया, कमा लिया और निकल गए। तो अगर वो वहाँ खड़े रहते
मैंने बिल्कुल जस्ट अभी ताज जी को मैसेज करा था साहब, तो उनका रिस्पॉन्स जवाब आया, बोले थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को और इस पे हम प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने वंडर राइड के लिए अपने लिए मैंने करा था, अभी उनका जस्ट मैसेज आया। लेकिन वही है ना साहब, ठीक है आप लोगों को अपडेट तो मिल रहा है कम से कम इस ग्रुप में, वरना कौन किसे देने वाला, लीडर तो सब भाग गए, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। और एक मैं जानना चाह रहा था गौतम जी कि एक महीने पहले ये बात हुई थी कि कंपनी दिल्ली में ऑफिस अपना खोलने जा रही है, तो क्या उसके ऊपर कोई अपडेट है क्या? कोई ऑफिस खुला है इनका या नहीं खुला है इनका? नहीं, अभी तो नहीं है। महाराष्ट्र में खुलने के लिए हम लोगों को जितना पता था कि महाराष्ट्र में खुलेगी, अभी उसके लिए शायद मार्च के बाद ही प्लानिंग करेंगे। अच्छा जी। क्योंकि आयुक्त को भी अपडेट होगा, अगर आयुक्त को अपडेट होगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली से ही अपडेट होगा। अच्छा जी। मतलब फिलहाल वंडर राइड के लिए क्या अभी कोई अपडेट नहीं है साहब, इनकी कंपनी की क्या प्लानिंग है, चलाएंगे नहीं चलाएंगे? अपडेट के लिए उनका मीटिंग होना था। हर्ष भाई हैं अगर मीटिंग में, हर्ष भाई का बात था मैं करता हूँ। हर्ष भाई अगर आप सुन रहे हैं, हर्ष भाई सुन रहे हैं, देखिए वो लोग बात करी थी बिल्कुल वंडर राइड के लिए, क्योंकि गुजरात आपका एक है और गुजरात में भी एक मामद जी है, उनका भी वंडर राइड है, वहाँ पे भी गाड़ियाँ आएंगी, तो उसके लिए बातें हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि मीटिंग होगा, उसके बाद हम उस हिसाब से इसको आगे लेके जाएंगे और वो बताएंगे। लेकिन उसके बारे में मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है, अगर शायद चलो पता नहीं। मेरा मेरा बरेली मेरा बरेली में है, बरेली में। जी जी जी, ये पता है। लेकिन वही तो आप दोनों लोगों के लिए ही बात हो रहा था। तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द इसके ऊपर मीटिंग करने वाले हैं और उसके बाद हम भी कदम ले जो भी होगा वो करेंगे। हाँ क्योंकि मतलब फाइनल, मतलब यही एक मन है ना साहब, कंपनी का क्या व्यू है? फाइनल एक बताया कि उसे चलाना है नहीं चलाना है, एक बात फाइनल तो हो बस। देखिए अगर वो भी होगा जो भी होगा, मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि वंडर राइड आपको भी पता है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, कंपनी के हिसाब से है। कंपनी वंडर राइड क्या बोलते हैं, जैसे भाई अपने था कि कंपनी के साथ है, तो हो सकता है इसके ऊपर वो किस हिसाब से, क्योंकि वॉलेट का जो भी था सिस्टम, वो किस हिसाब से, कि अगर उसके ऊपर चर्चाएं होंगी। अपडेट अभी नहीं मिला है, लेकिन हर्ष भाई ने बिल्कुल पूछा था, तो उसके ऊपर हम आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ष जी बता देंगे। अभी के लिए तो मुझे क्योंकि पता नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊं। अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अग्रवाल साहब नमस्कार। वंडर राइड का जो है, ठाकुर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अग्रवाल साहब, वंडर राइड का जो है ना, ये जो अपना ये प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं ना, जो इस पे लेकर आ रहे हैं, जो अभी इनका चल नहीं पाया, जिसमें अमेज़न वगैरह ये सब ले रहे हैं, तो उसी में जो है इनका प्लान है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी उसी में लेंगे ये, और जो वंडर राइड है उनका सेटलमेंट करेंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, वंडर राइड का सेटलमेंट करेंगे, और आप जो है अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह परचेज करनी है, तो वो इस पे जो प्लेटफॉर्म ये लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन उस पे ये टाई अप करेंगे किसी थर्ड पार्टी से। ऐसा में स्कूटी है ना साहब, ये प्लेटफॉर्म पे नहीं बिकती है, ये कुछ भी कर लेंगे, लेकिन स्कूटी जैसी चीज प्लेटफॉर्म पे नहीं बिकती है। नहीं आप समझे नहीं मेरे, ये मैं आपको बता दूं अग्रवाल साहब, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि हीरो है या कोई भी कंपनी है, जैसे इन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेज़न को कहा है कि हम अपने उस पर लेंगे,
प्लेटफार्म पे, तो उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए भी किसी कंपनी से टाई अप करके उसे अपने प्लेटफॉर्म पे लेंगे। अगर आपको आवश्यकता है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। बात है लेकिन वो अलग बात है, लेकिन वंडर राइड नहीं बिकेगी प्लेटफॉर्म पे। नहीं वंडर राइड प्लेटफॉर्म पे थोड़ी आवेगी। वंडर राइड का तो मैं बता चुका कि उसका तो ये सेटलमेंट करेंगे, और जो मतलब ये इलेक्ट्रिक स्कूटी के किसी कंपनी से टाई अप करेंगे अपना, तो उसे आप जो है उसे आप परचेज कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो भाई इनके स्टोरों के क्या अपडेट है? स्टोरों का काम खत्म करें साहब, जो करना है कंपनी को वो क्लियर तो करे साहब, क्लियर करे, नहीं करना तो क्लियर तो करे। हाँ, स्टोरों का जो कह रहे हैं, स्टोरों का ये सोच रहे हैं कि कम से कम स्टोर किए जाएं, और जहाँ तक है 15-20 करोड़ का एक ही स्टोर को करके उसमें जो है 25 लाख वाले 50 लाख वाले। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ आपसे, जैसा कि मेरठ सिटी है, और मेरठ सिटी के आसपास के मान लिया 30-40 स्टोर हैं, तो ये उसमें इनका प्लान है जहाँ तक कि 1000-2000 स्क्वायर यार्ड की जगह लेके, तो उसमें इन्हें जो है 8-10 लड़कों में इनका काम चल जाएगा, और मेंटेनेंस के नाम पे आपका जो है रेंट और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ये इन्हें एक ही जगह साइन करना पड़ेगा, और जो इंस्टॉलमेंट है आप लोगों की जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों को इंस्टॉलमेंट उसी में से, इंस्टॉलमेंट तो इन्हें जब भी अपने पास से ही देना है, तो उनके सबके अकाउंट नंबर इनके पास हैं। जो कंटिन्यू करेंगे उनका, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जैसा कि 1 लाख रुपया पर मंथ है 25 लाख वाले पे, तो शुरू में ये हो सकता है उसमें 50,000 से स्टार्ट करें, और बाद में फिर उसमें 1,30-1,40 पर मंथ देने लगे, और मंथली आपका जो है जो आपका 35 मंथ्स है उसे कुछ आगे बढ़ाना। ये कंटिन्यू वालों के लिए है, सेटलमेंट वालों के लिए तो लोग बाग अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही मांग रहे हैं, उसी में खुश हैं। जी अग्रवाल साहब कंटिन्यू करें सर। अरे गौतम जी, एक बात मैं और पूछना चाह रहा था सर। गौतम जी बोले। तो आईडी मार्च और अप्रैल 2022 में लगी है, एक पैन कार्ड पे 3 आईडी लगी है जैसे, तो उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कंपनी की क्या प्लानिंग उसकी है कि उसका सेटलमेंट भी वॉलेट नहीं दिख रहा है। एक पैन कार्ड पे केवल 3 आईडी जो लगी, कुछ है जानकारी इसके बारे में क्या? मार्च में, हाँ मार्च अप्रैल में जो 2022 में लगी है, अप्रैल में आईडी के बारे में आपको देखिए, अगस्त के पहले 2021 अगस्त के पहले जितने भी आइडिया है वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी उनको प्रिंसिपल मिल चुका है, तो वो सेटल है। उसके बाद जुलाई के बाद वाले इसमें से सेटलमेंट नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो सारे नए आइडिया हैं, और इस बीच के आइडिया है जो 990 से एक्टिवेट हुए थे, सब एक्टिवेट है, नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा। जो 990 नहीं किए थे उनका सेटलमेंट दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे उनका मैचिंग इनकम कट के उनको दिखा रहा है, तो यही है। उस हिसाब से क्राइटेरिया आप देख लीजिए। नहीं तो जो 3 आईडी लगी है एक पैन कार्ड पे मार्च 2022 में या अप्रैल में, उनका सेटलमेंट नहीं दिखा रहा है। वो 990 से एक्टिव होगा ना, हाँ नहीं दिखा रहा, तो उनका क्या होने वाला है, कुछ है जानकारी? अभी तो वो कंटिन्यू में जाएंगे, उसके ऊपर आयु के ऊपर खुलेगा तो उसके ऊपर चर्चाएं चलेंगी। अभी तो उसके बारे में हमें मतलब कंटिन्यू वालों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो तो कंपनी के साथ है, उनके लिए करेंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है। वंडर राइड के बारे में कोई नया अपडेट मिले तो आप बताइएगा। टैब क्या करना चाहती है कंपनी, बस ये पता करना चाहती है।
ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी, बस आज के लिए मीटिंग को हम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, क्योंकि अब मीटिंग ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि गौतम जी। मीटिंग शॉर्ट ही होना चाहिए जिससे कि लोग, जी जी। जगमोहन जी, एक दिल्ली में ऑफिस रनिंग है, थोड़ा पता करिए कहाँ पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, पता करके बताते हैं सर, जरूर बताएंगे। थोड़ा सीरियस है, थोड़ा पता करिए। जी मिश्रा जी, सूचना मिली है आज एक ऑफिस रनिंग है। मेरी समझ में फरीदाबाद में मिश्रा जी, जहाँ तक मुझे मेरी थोड़ी बहुत बातें जा रही है, तो फरीदाबाद में सुनने में आ रहा है। मिश्रा जी में एक ऑफिस रनिंग है, मिश्रा जी वो पता चला है। मिश्रा जी, मुझे जो पता चला है वो फरीदाबाद बता रहे थे। अब आगे आप लोगों को ज्यादा पता होगा या ठाकुर साहब को पता होगा। मिश्रा जी, मिश्रा जी, हाँ, आज आपके बारे में और विवेक सिंह जी के बारे में बात हुई थी, और उधर से जवाब ये आ रहा था, अरे कि वो तो सब सक्षम लोग हैं, कुछ किसी अक्षमों के बारे में बात किया करो। तो आप पैसा नहीं जगमोहन जी। अरे पैसा, मुझे भी वही बात कही गई कि आपको जो है, आपको आपके बारे में, मेरे बारे में, विवेक सिंह के बारे में उन्होंने यही कहा कि आपकी तरफ से हमें ये चिंता नहीं है कि आप मतलब ज़्यादा परेशान हैं या आपको जो है कोई। ठाकुर साहब, ये सक्षम लोग ही फिर परेशान कर देंगे फैजान जी को। अक्षम की तरफ देखेंगे, सक्षम लोग अभी जो चुपचाप सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो ये मतलब नहीं है कि सक्षम जो है, सक्षम का पैसा नहीं है। नहीं नहीं शर्मा जी, सही बात है। मैं जहाँ में नहीं है जी, हम आपको एक चीज ये करेक्ट कर रहे हैं, हम अपने पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो टाइम दे रहे हैं, सपोर्ट का मतलब ये नहीं है मिश्रा जी, हम लोग भी आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये नहीं है कि मतलब ये सपोर्ट का मतलब ये है कि चलो भाई ये मिल रहा है, थोड़ा टाइम दो उन्हें, मतलब ये है सपोर्ट का मतलब ये रहा। शर्मा जी, वही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। सक्षम का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग सक्षम हैं, आपका पैसा हम नहीं देंगे। सक्षम के लिए उन्होंने ये कहा कि अभी आपके अंदर सामर्थ्य है, आप रुक सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल जो है कच्चे में आए हुए हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। क्या करूं जगमोहन जी, कल मैं भी रोड पे खड़े होके फोटो भेजूं। आप कच्चे में आ जाओ। ऐसा है मिश्रा जी, जमील भाई की तरह मत करिए आप। ठाकुर साहब, आपने शैलेंद्र को क्या गुट्टी पिला दी जो माफी मांग रहा है? वो दरअसल मैंने तो कोई गुट्टी नहीं पिलाई। शैलेंद्र की बात हुई थी किसी हमारे आदमी से, किसी ने शैलेंद्र से कहा था कि भाई तुमने ठाकुर साहब के लिए ऐसा कुछ बोला, और वे तो किसी के बारे में कभी गलत शब्द बोलते ही नहीं है। अगर कोई गलत बोलता भी है तो उसे टोक देते हैं, भैया गलत बोलने से तो कुछ अच्छा नहीं होता। हमारी सभ्यता भी नहीं कहती कि हम जो है मतलब किसी के लिए गलत शब्द यूज करें, चाहे वो भले ही हमारा एनिमी भी हो। तो उसने जो है फिर एक उसमें डाला है कि भाई मैंने जो ठाकुर साहब के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए थे, उनके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ और अपने जो है शब्द वापस लेता हूँ। और उसने फिर उसमें ये भी जोड़ दिया, ठाकुर साहब अब हमारे साथ हैं। तो मैंने एक मैसेज डाल दिया, तो वो कह रहा सर आप तो हमारे साथ नहीं है। मगर क्या बात हुई? कहने लगे आपने तो ये लिख दिया कि भाई अप्रैल मई में जो है कंपनी पैसा डालेगी लोगों का। तो मगर भाई ठाकुर साहब जब उसने दोनों के लिए बोला था, हर्ष रंजन जी के लिए भी बोला था, तो उसको हृदय से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए थी, तो दोनों के लिए करनी चाहिए थी, अकेले के लिए नहीं करनी चाहिए थी। नहीं तू हमारे लिए अच्छा, तू हमारे लिए बुरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्मा जी वहाँ बात ये थी
ऐसा है शर्मा जी, ये इन लोगों की अपनी बुद्धि है भाई। वो मेरे लिए बोल रहा था, ये भी बोल देता कि भाई मैंने हर जगह या ठाकुर जी के खिलाफ जो भी कहा है वो गलत है, तो और अच्छा होता। लेकिन इन लोगों को इतनी बुद्धि देगा कौन? इस मंच के माध्यम से हमें तो थोड़ा बहुत उसे भी बोलना चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर समझदारी आ रही है तो पूरी समझदारी लाओ, अधूरी समझदारी लाने से कोई फायदा नहीं। शर्मा जी मैंने वही बात कही कि संस्कार जो है मार्केट में नहीं मिलते, संस्कार जो है मार्केट में नहीं मिलते शर्मा जी। अगर इतनी सोच होती तो उसमें क्या बड़ी बात थी? तो मतलब एक नाम ही तो बढ़ाना था, बाकी तो बात सारी वही थी। अब मैं किसी से माफी मांग रहा हूँ ठाकुर साहब, मैं हर्ष रंजन जी के साथ इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले उस ग्रुप के कई लोग जो मेरा घंटे घंटे इंतजार करते थे नोएडा में कि मैं उनको बोलता था यहाँ इकट्ठा होना है तो वहाँ इकट्ठा होना है। आज वो जो है ना ऑडियो वीडियो बना रहे वो भेज रहे हैं, तो मुझे तो पता है ना सबकी वैल्यू कितने पानी में है लोग। जब मैं अगर जुड़ा हुआ हूँ हर्षी के साथ, आपके साथ, इनके साथ, तो कुछ तो सोच के जुड़ा हुआ हूँगा। मैंने तो मिश्रा जी से भी हेल्प ली, यहाँ पर मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी तो आदमी को क्या नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब यही है शर्मा जी कि यदि हमारे से कोई गलती हो भी है तो माफी मांगने से हम छोटे नहीं होते, ना ही हमारा कद कम होता है। सामने वाले को ये लगता है कि भाई यहाँ गलती हुई है तो गलती का एहसास भी है बंदे को, नहीं तो हम लोग तो अभी भी तैयार हैं ठाकुर साहब, अभी भी तैयार हैं। उनकी टीम में जिस किसी को भी मदद चाहिए फोन आ रहे हैं, उनके लिए मैं हर चीज को भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि उनका भी भला कर दो। मैं तो अभी भी उनकी टीम से मेरे पास फोन आ रहे हैं लोगों के, मैं हर चीज को बताता हूँ कि वो परेशान है, जरा थोड़ा सा उसका भी देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी जो उनके ग्रुप में देवेंद्र जी होते थे मयूर को, अशोक नगर वाले, और मैं जानता हूँ ना, मेरे से मैंने सर मेरे ग्रुप में ही जुड़े थे, मैं एडमिन था उस ग्रुप का पहले। जी तो अभी ये सब बातें जो है बात की बातें हैं, में एग्रीमेंट भी नहीं है, जिनके स्टोर भी नहीं खुले, एग्रीमेंट भी पूरा नहीं बना, वो लीगल में क्या लड़ पाएंगे? इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, सही बात। चलिए कंटिन्यू करिए जरा। हाँ मिश्रा जी कुछ बोल रहे थे। मोहन जी आपने पूरी बात नहीं बताई तो बीच में ही कट गई थी। हाँ तो पूरी यही थी कि मैंने जो है आज मेरी बात हुई थी अभी 1-1.5 घंटा पहले, तो मैंने कहा मका जी वो ऐसा है, विवेक सिंह और हमारे मिश्रा जी है, उनके बारे में भी कुछ सोच लीजिए। तो कहने लगे आप तो आप भी और मिश्रा जी भी और विवेक जी भी, आप तो बहुत, आपको शायद इतनी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है जितनी कुछ लोगों को है कि जिन्होंने, तो मैंने कहा मगर ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम तो सभी को होती है, पैसा सभी को चाहिए, लेकिन चलो मगर हम अब अपने लिए कहते हैं कि हमें तुम सबसे बाद में दे देना, लेकिन मगर मिश्रा जी के और विवेक सिंह के बारे में थोड़ा सोचना। तो उन्होंने कहा कि देखो जितना चेक बंटना था वो बट चुका, जितना फंड था उतना चेक दे चुके। अगर मान लिया इससे ज़्यादा चेक किसी को देंगे और वो बाउंस होंगे तो वो हमारे लिए और दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो कि कंपनी रिवाइव होने जा रही है और उसमें फिर एक नई अड़चन पैदा हो तो विश्वास ज़्यादा टूट जाएगा। तो मैंने कहा हम और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मिश्रा जी ये है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा याचना चाहता हूँ, लेकिन गलत आपने नहीं बोला है, गलत जिससे आपने बात की उन्होंने बोला। हाँ हाँ मेरा पैसा नहीं है। नहीं, पैसा सबका पैसा है, लेकिन हो सकता है कि भाई कोई सामने वाला आदमी फेस कर रहा हो कि भाई ये अभी भूख सहन करने की स्थिति में है और एक बंदा जो है भूख के मारे मरा जा रहा है। हो सकता है ये ऑप्शन भी हो सामने वाले का।
शर्मा जी, मिश्रा जी, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। शर्मा जी तो दिल्ली आना पड़ेगा ना, क्या करें। हाँ नहीं, दिल्ली आओ, मेरे पास आओ, विद मोस्ट वेलकम। ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सोल्यूशन वाले हम लोग दिल्ली वाले नहीं करना है क्या? आप लोग तो से चलेंगे, जंतर मंतर भी सब चलेंगे, लेकिन मुझे पता है आप जंतर मंतर जाने नहीं दोगे। नहीं, अभी जंतर मंतर जाने की बारी हमारी नहीं है, और लोग जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। तो हम आइनॉक्स जाएंगे, आइनॉक्स। अरे जंतर मंतर का तो देख ही हमने, तो जंतर मंतर का सारा हिसाब तो देख लिया। हम तो प्यार के दीवाने हैं, प्यार से नहीं है सब कुछ। नहीं, हम आइनॉक्स जाएंगे। सही बात, कालरा साहब ने सही बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर जी, हम तो प्यार के दीवाने हैं। आपसे प्यार से बात हो गई थी, इतना ही बहुत है। ऐसे ही त्यागी जी से बात हो गई, इतना ही बहुत है। हमें मालूम है अपने आप होएगा हमारा सेटलमेंट। आप जैसे लोग साथ हैं तो कुछ भी घबराने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। तो सही बात है, बोलता आ रहा हूँ इस मंच में, सभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्यार से बोलने से क्या रिप्लाई दिया जा रहा? सर कोई बात नहीं है, क्या पता, हो सकता है किस बेस पे बोला है उन्होंने, हो सकता है सुनने में है या कुछ कहने में है, कोई बात नहीं, देखते हैं। सेटलमेंट की बातें जो चल रही हैं बहुत जल्द पता चल जाएगा सब कुछ। बोलेंगे कालरा जी, जगमोहन जी पुराने साथी हमारे। अरे जगमोहन जी तो हमारे से भी प्यार से बात कर रहे हैं, क्या की जी तो इनके खास आदमी हैं। 80 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है शिवाज जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। जो 80 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें मोर देन 50% तो ठाकुर साहब ने ही दिलवाया है। फिर और क्या चाहिए हमारे को, हमारे मंच के, हमारे तो और क्या चाहिए फिर, हमारे मंच की देन है ये, हमारी मंच की तो देन है। ठाकुर जी हमारे मंच से ही तो जुड़े हैं। मोहन जी सर कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं इसके लिए, तब उनसे पूछते हैं कि भाई हम क्या करें जो मानोगे कि हमको पैसे की जरूरत है। अरे ठीक बात है। अरे मिश्रा जी, ऐसा है, देखो खत्म करते हैं, फिर कल बातें होंगी। ठीक, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे चलती ही रहेगी। ठीक है गौतम जी, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है गौतम जी, गुड नाइट एवरीबॉडी। आप क्या चाहते हैं, मेरा पैसा